So hello, I'm back, and this time I'm back with again a doubt problem. This problem was sent to one of my student, and it is actually a good problem. It is from JEE Mains 2016. Let's see if you can solve this. In the figure shown, ABC is a uniform wire. ABC is a uniform wire जिसका if the center of mass of the wire lies vertically below point A, इसके बिलो यहाँ कहीं पर होगा, वो कहाँ पर है ये नहीं पता, बट इस लाइन में है, वर्टिकली बिलो है. देन बी सी बाई ए बी, बी सी मीन्स दिस लॉन्ग लेंथ, ए बी मीन्स दिस शॉर्ट लेंथ, कितना होगा. सो गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन लुक इन टू माई सोल्यूशन. ओके, सो दिस इज हाउ आई प्रोसीडेड द प्रॉब्लम. मैंने एज्यूम किया कि द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द लेंथ इज L2 एंड दिस सेगमेंट इज L1. सो L2 एंड L1. सो मास ऑफ दिस, इसका मास हो जाएगा, मास विल बी लैम्डा L1. ये कैसे, मुझे बड़े अच्छे से पता है कि dm इज इक्वल टू लैम्डा DL. dm is equal to lambda dl, where lambda is nothing but mass per unit length. Because it is mass per unit length, तो इसका मतलब एक लेंथ में कितना मास है, एक लेंथ में लैम्डा मास है. तो इसका मतलब दो लेंथ में 2 लैम्डा, 3 लेंथ में 3 लैम्डा. सो dx लेंथ में कितना मास होगा, तो dx इंटू लैम्डा मास होगा. एंड इसी dx इंटू लैम्डा या फिर लैम्डा dx को ही हम क्या बोलेंगे, dm बोलेंगे. Now integrate on both side, so mass will be lambda times length. Hopefully this is clear to you. So lambda L1, and again because it is uniform, इसका center of mass इसके center पे होगा, that is at a distance L1 by 2 from either side. And same इसका भी होगा, this will be L2 by 2 from either side. Okay, fine. So I'm using the basic fundamental relation as m1x1 is equal to m2x2, as कि center of mass इसका और इसका अगर यहाँ कहीं पर है, सॉरी मुझे यहाँ आना चाहिए, अगर इनका सेंटर ऑफ मास इस लाइन में कहीं पर है तो डेफिनेटली द एक्स कोऑर्डिनेट्स, इसके हम एक्स कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं यहाँ पर अपना एक ओरिजिन सेलेक्ट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखना चाहिए m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. दिस शुड बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंड मैंने स्मार्टली ऐसा अपना कोऑर्डिनेट चूज़ किया है कि एक्स कोऑर्डिनेट पक्का 0, y ही होगा, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा. लाइक एक्स तो 0 ही है, y में कहीं ऊपर ऊपर में कहीं पे रहेगा. फाइन, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पर भी है, तो स्टिल एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. सो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 हुआ तो इसका मतलब m1x1 मस्ट बी इक्वल टू m2x2 के. ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि सर नेगेटिव साइन लगाइए. यस, ऑब्वियस सी बात है, कोऑर्डिनेट ऑफ 1 विल बी नेगेटिव, कोऑर्डिनेट ऑफ 1 विल बी पॉजिटिव. सो माइनस वाला उधर जाके ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा. होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. सो मुझे सबसे पहले चाहिए क्या चीज़, x1. तो व्हाट इज x1, दिस टोटल लेंथ विच इज L1 का cos 60 में अगर मैं माइनस कर दूं L1 बाई 2 का cos 60, तो आपको x1 मिल जाएगा एज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस लंबा. तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है. तो इसकी वैल्यू आ गई L1 बाई 4. L2, x2 क्या लिखना है, x2 इज नथिंग बट टोटल L2 बाई 2 है ना. ये जो भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस टोटल डिस्टेंस इज L2 बाई 2 में अगर मैं L1 का cos 60 माइनस कर देता हूँ तो वो मेरा आंसर आ जाएगा, वो मेरा x2 हो जाएगा. दैट इज L2 by 2 minus L1 cos 60, which is this. So now all I have to apply is m1x1 plus m2x2, which is lambda L1, lambda L2, that is m1x1, और x1 की जगह पे L1 by 4, L2 की जगह पर ये. And now further after cancellation I come up with the equation L1 square is equal to 2L2 square minus 2L1 L2. एज सवाल में मुझे L2 बाई L1 पूछा गया है, तो जब भी इस तरीके का रिलेशन मिलता है मैंने सीधा क्या किया, मैंने L1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. L1 स्क्वायर से डिवाइड करते ही क्या हुआ, यहाँ से एक L1 कैंसिल हुआ, यहाँ से पूरा L1 कैंसिल हो गया. सो द फाइनल इक्वेशन इज 2 टाइम्स ऑफ L2 बाई L1 विच इज अ क्वाड्रेटिक इन L2 बाई L1. तो अगेन L2 बाई L1 में क्वाड्रेटिक है. सो further is simple solution 1.37. that is your answer. Hopefully आपको कुछ नया सीखने मिला होगा. Do like this video and share with your friends. Subscribe to the channel so that I may get encouraged
and upload more videos or for your benefit.